इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जैसे ही वो कंटिन्यू हुई, फर्स्ट इट विल बी कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल सेगमेंट या फिर M1 सेगमेंट या फिर स्फिनॉइडल सेगमेंट। फिर वो वहाँ से सिल्वियन फिशर के स्टार्ट पे M2 में डिवाइड होगी। M2 इंसुला के अगेंस्ट ट्रेवल करेगी तो दैट विल बी कॉल्ड एज इंसुलर सेगमेंट या M2 सेगमेंट। फिर वो टर्न लेके ओपरकुलम के अगेंस्ट ट्रेवल करेगी, दैट विल बी कॉल्ड एज M3 सेगमेंट या ओपरकुलर सेगमेंट। और फिर वो सिल्वियन फिशर से बाहर कॉर्टेक्स में आ जाएगी, दैट विल बी कॉल्ड एज M4 सेगमेंट। इसका सिग्निफिकेंस हमारा ट्रीटमेंट पार्ट में आता है। जैसे आपने अगर मैं पूछूं कि हमारे पास जो इस्केमिक स्ट्रोक है, इस्केमिक स्ट्रोक का बेसिक ट्रीटमेंट क्या है? इस्केमिक स्ट्रोक का आप ट्रीटमेंट बोलोगे कि थ्रोम्बोलिसिस, है ना, जो हम टेनेक्टिप्लेज देते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेस देते हैं, एल्टिप्लेज देते हैं, ये इसका ट्रीटमेंट है। ये सही बोल रहा हूँ, है ना, ट्रीटमेंट यही है। पर रिसेंट डेज के अंदर इंटरवेंशन जो है वो ज़्यादा बढ़ गया है इंस्टेड ऑफ थ्रोम्बोलिसिस। अब थ्रोम्बोलिसिस मैंने किसी पेशेंट का किया, अब हो सकता है कि कहीं से उसको ब्लीडिंग हो जाए, तो जो पेशेंट वन साइडेड हेमीप्लीजिया के साथ आया था वो दोनों तरफ की वीकनेस हो गई, है ना, तो ये चीज़ भी रिस्क रहते हैं इसके अंदर। प्लस अगर ब्लीड हो गया तो उसको न्यूरोसर्जन भी हाथ नहीं लगाएगा, क्यों? क्योंकि आपने उसको थ्रोम्बोलाइज किया हुआ है। तो ऐसे में इमर्जिंग है मेरा थ्रोम्बोलेक्टमी, है ना। थ्रोम्बोलेक्टमी क्या है कि मेरे पास जो डॉक्टर है वो मेरे पास कैथेटर गाइडेड ब्लड वेसल के अंदर जाएगा, और जो मेरी ब्लड वेसल के अंदर यहाँ पे थ्रोम्बस है या क्लॉट है, उसको सीटी गाइडेड जो भी है अंदर जाएगा और उस क्लॉट को ब्रेक कर देगा, डिसॉल्व कर देगा और उसको निकाल के बाहर ले आएगा। अगर पेशेंट टाइमली मेरे पास ये इंटरवेंशन करवा लेता है तो मैं उसको पेशेंट को ऑलमोस्ट 100% रिस्टोर कर सकता हूँ जैसा बेस लाइन पे पेशेंट था। तो दैट इज थ्रोम्बोलेक्टमी। अब यहाँ पे मेरे पास क्या लिमिटेशंस हैं? लिमिटेशंस ये हैं कि मेरा जो आर्टरी का कैलिबर है या जो आर्टरी का डायामीटर है वो कम से कम इतना होना चाहिए कि मेरा कैथेटर आराम से अंदर निकल जाए। तो मैंने जो MCA के अंदर डिवीजन किया है उसके अंदर जो M1 सेगमेंट है और M2 सेगमेंट है, M1 M2 का सेगमेंट मेरे पास इतना वाइड कैलिबर का है कि मैं उसके अंदर थ्रोम्बोलेक्टमी कर दूं। तो अगर मेरे पास कोई भी पेशेंट आता है M1 M2 सेगमेंट स्ट्रोक का, तो ऐसे में आई विल प्रीफर्ड थ्रोम्बोलेक्टमी, यानी मैं थ्रोम्बस को डिसॉल्व करना चाहूँगा वाया कैथेटर गाइडेड। लेकिन वहीं अगर कोई पेशेंट M3 या M4 सेगमेंट स्ट्रोक के साथ आता है तो उसका कैलिबर इतना नहीं है या मेरा कैथेटर गाइडेड मैं उस क्लॉट को डिसॉल्व कर सकूं, तो ऐसे में आई विल प्रेफर थ्रोम्बोलिसिस। तो यहाँ पे मैं थ्रोम्बोलेक्टमी नहीं करूंगा, इंस्टेड आई विल गो फॉर थ्रोम्बोलिसिस।